अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं वो है जी यूएस के वैलिड वीजे के साथ कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे आप जा सकते हैं, जहां जाने के लिए आपको वीजे की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ बंदों ने मुझे फेसबुक पे कमेंट्स में ये पूछा था जी हमारे पास यूएस का वैलिड वीजा है, हम कौन कौन सी कंट्रीज इस पे फ्री जा सकते हैं। फिर मुझे ये पूछा जा रहा था कि आजकल जैसे यूएस में मैं आया हूं तो यहाँ पे ट्रैवल करना आसान है, कोविड के क्या इश्यूज हैं। खैर मैं जितना बता सकता था मैंने बताया। कुछ लोगों ने कॉल्स की, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे किया, मैंने बता दिया सब कुछ जो मुझे पता था। तो अभी चले मैं इस पे एक वीडियो बनाना चाहता था कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिसका लोगों को बताया जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास यूएस का वीजा है पर वो ये नहीं जानते कि यूएस के वीजे पे वो कौन कौन सी कंट्री जा सकते हैं, उन्हें वीजा लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जिसपे आप, अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीजा है तो आप ऑन अराइवल एंट्री ले सकते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे जाने के पहले आपको ई वीजा चाहिए, लेकिन आपके पास यूएस का वैलिड वीजा है तो आप उसका ई वीजा भी आसानी से ले सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम पे, या फिर आपको ईटीए लेना पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी। तो ये तीन किस्म की चीजें हैं जो यूएस वीजा के साथ वैलिड है। मैं मोर देन बेसिकली तो 49 कंट्रीज हैं जो यूएस वीजा के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वीजा के बगैर आप विजिट कर सकते हैं। बट एज पर पाकिस्तानी पासपोर्ट और इंडियन पासपोर्ट आप 49 कंट्रीज नहीं जा सकते। पाकिस्तान आई थिंक सो 26 कंट्रीज ऐसे जिसके साथ पाकिस्तान वीजा फ्री जा सकता है, और इंडिया आई थिंक सो 32 कंट्रीज है जहां पे इंडिया यूएस वीजे के साथ जा सकते हैं। तो इस टॉपिक पे बात ये मैं आपको शेयर कर देता हूं कि अब ये बताता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी वीजा कैटेगरीज हैं। मतलब हर बंदे के पास यूएस का वीजा डिफरेंट कैटेगरी का होता है, लाजमी नहीं कि हर किसी के पास एक जैसा हो। सबसे पहले तो बात ग्रीन कार्ड। अगर आपके पास यूएस का ग्रीन कार्ड है तो आप 49 छोड़े हैं, आप मोर देन 100 कंट्रीज भी आप जा सकते हैं वीजा फ्री वहां पे, ठीक है। या आपको बहुत कम वीजा रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी। ग्रीन कार्ड के साथ आपको किसी भी कंट्री जाना बहुत ईजी रहता है। तो दूसरी कैटेगरी इसमें यह है कि B1 B2 और B2 कैटेगरी जिन लोगों के पास है। अच्छा एक और बात, पाकिस्तान में जो यूएस वीजा इशू होता है वो होता है 5 साल का मल्टीपल एंट्री B1 B2 वीजा, ओके। लेकिन इंडियन पीपल्स जो मेरे इंडिया के दोस्त हैं, भाई हैं, उनको जनाब ये B1 B2 है 10 साल का ग्रांट किया जाता है यूएस की तरफ से। आई डोंट नो इसमें डिफरेंस क्या है, यूएस की पॉलिसी क्या है इसमें, लेकिन पाकिस्तानियों को 5 साल का मिलता है और जबकि इंडियंस को ये 10 साल का मल्टीपल एंट्री मिलता है। जिनके पास भी B1 B2 एंट्री वीजा है यूएस का मल्टीपल एंट्री, वो इन सब फ्री कंट्रीज का बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। एक होगा ग्रीन कार्ड, दूसरा हो गया B1 B2, तीसरा होता है वर्क वीजा। जिनके पास भी पाकिस्तान में या इंडियन में H1 या L1, H1 वीजा और L1 वीजा वर्क वीजे में आते हैं। अगर आपके पास ये वीजा है तो आप ये फ्री कंट्रीज जो है आप जा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है F1 या J1। F1 या J1 ये जो दोनों कैटेगरीज हैं ये बेसिकली स्टडी वीजा कैटेगरीज हैं। जो भी स्टूडेंट यूएस पढ़ने के लिए आते हैं उसके पासपोर्ट की जो वीजा की जो कैटेगरीज होगी F1 या J1 होगी, ठीक हो गया। और तीसरी होती है ट्रांजिट या क्रू मेंबर वीजा। ट्रांजिट वीजा में C1D या C1D। C1 एक अलग कैटेगरी है, D एक अलग कैटेगरी है, और कुछ केसेस के ऊपर ये C1D दोनों वीजा लिखे होते हैं, जैसे B1 B2 लिखा होता है। B1 होता है जी आपका टूरिज्म के लिए, B2 होता है आपका वीजे के लिए, ठीक है। तो जिन लोगों के पास भी इंडिया में या पाकिस्तान में, फिलीपीन में इन कैटेगरीज के वीजा हैं यूएस के, तो ये जो अभी कंट्रीज में बताने लगा हूं यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। बेसिकली स्पेशली इंडिया और पाकिस्तानी पीपल्स के लिए है, ठीक है। सबसे पहले तो आता है अगर आपके पास यूएस, हाँ एक और सबसे बहुत जरूरी बात, ये जितनी भी कंट्रीज आपको मैं बताने लगा हूं, ये नहीं है कि आपने यूएस का मल्टीपल एंट्री वीजा ले लिया और आप यूएस गए नहीं, आप डायरेक्ट इन फ्री कंट्रीज में मुंह उठा के चले गए जनाब हम भी डिस्क्वालिफाई ट्रैवल कर ले, नहीं। अगर आपके पास यूएस का मल्टीपल एंट्री वीजा है तो एटलीस्ट इन सब कंट्रीज में ट्रैवल करने के लिए आपने एटलीस्ट एक दफा आपने ये वीजा इस्तेमाल किया हो। मतलब लेट्स सपोज जैसे आप कह लीजिए एक पर्सन है उसने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा ले लिया B1 B2, और या कोई इंडिया से उसने 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैक्सिको फ्री है, अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीजा है तो आप मैक्सिको विदाउट वीजा जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने वीजा ले लिया, आप अमेरिका गए नहीं, आप डायरेक्ट मैक्सिको चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको इन फ्री कंट्रीज में जाने के लिए सबसे पहले आपको अमेरिका एक एंट्री करनी पड़ेगी, ओके। आप एटलीस्ट आपका एक दफा वीजा अमेरिका में इन आउट होने के लिए इस्तेमाल हुआ हो, फिर आप इन फ्री ऑफ कंट्रीज में जा सकते हैं। इनमें सबसे बेस्ट है जनाब और सबसे नियरेस्ट है मैक्सिको,
ओके। अगर आपके पास यूएस का वीजा है, आपने ले लिया और आप फर्स्ट टाइम यूएस जा रहे हैं, ठीक है, आप न्यूयॉर्क चले जाए, आप वहां पे 10-15 दिन घूमे और वापिस आप इंडिया या पाकिस्तान सॉरी मुझे थोड़ी सी खांसी लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा, स्नो पड़ रही है आजकल। तो आप इंडिया से पाकिस्तानी या इंडियन किसी ने B1 B2 वीजा ले लिया, वो मैं न्यूयॉर्क चला गया, उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहली दफा वो अमेरिका गया, वहां पे 10-15 मिनट दिन रहे, घूमे फिरे। लेकिन जब आप इंडिया या पाकिस्तान अपने मुल्क वापस आए तो आपको डायरेक्ट आने की कोई जरूरत नहीं, आप मैक्सिको चले जाएं। न्यूयॉर्क से मैक्सिको की फ्लाइट समटाइम आपको $100 में भी टिकट मिल जाती है। इट डिपेंड्स कि आप कितनी जल्दी टिकट ले रहे हैं, ठीक है। 200 की 300 की भी मिलती है पीक सीजन में, ये डिपेंड्स आपका आप टिकट ले रहे हैं। तो ये बेस्ट है कि आपकी एक टिकट में आप एक और कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट घूम के आ सकते हैं। साथियों मैक्सिको भी बहुत नजदीक है और मैक्सिको बड़ा अच्छा मुल्क है, बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं। एक तो हो गया मैक्सिको, फिर उसके बाद दूसरा एक मुल्क है बेलीज। अगर आप, ये भी है नॉर्थ अमेरिका के कैरिबियन, मतलब ये समुद्रों में छोटे छोटे मुल्क हैं, आप यहाँ भी अगर आपके पास अमेरिका का मल्टीपल एंट्री वीजा है तो आप यहां भी जा सकते हैं। दो, तीसरा इन्हीं के साथ है कोस्टारिका, आप कोस्टारिका भी जा सकते हैं, कोस्टारिका बहुत प्यारा मुल्क है। कोस्टारिका जाने के बाद आप नाइकारा भी जा सकते हैं, ठीक है, ये चौथा हो गया। पनामा बड़ा अच्छा मुल्क है, आप पनामा भी जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एंजुलिया, वहां भी आप जा सकते हैं। उसके बाद एंटीगो एंड बरबूदा, ये भी एक मुल्क है। और 7वां मुल्क है बरमूदा, ये दोनों एक अलग मुल्क है। इन जगह पे भी आप अमेरिकन वीजे के साथ मल्टीपल एंट्री वीजा हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। इन केसेस आपको ये सारे मुल्क आपको ऑलमोस्ट 30 दिन की एंट्री देते हैं, आप 30 दिन यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। इसके बाद एक और मुल्क है जी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। सबसे बेस्ट जो मुझे इसका लगता है मैक्सिको के बाद वो है जी क्यूबा। क्यूबा का ऐसा है जो पाकिस्तान और इंडिया से इसका वीजा लेना बहुत टफ है, लेकिन अगर आपके पास यूएस का वीजा है मल्टीपल एंट्री तो आप इजीली यहाँ पे क्यूबा के जा सकते हैं। क्यूबा में सबसे अच्छी बात है आपको वहां पे बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स मिलेंगी। ये कह रहे कि दुनिया में जितनी भी पुरानी कार्स की कलेक्शन है ना आपको क्यूबा में मिलेगी। वो न्यू कार्स तो चलाते नहीं, उन्होंने बड़ी बड़ी 200 साल पुरानी कारें उन्होंने संभाल कर रखी हुई है क्यूबा में। तो अगर आपके पास अमेरिका वीजा है, आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो आप मैक्सिको और एटलीस्ट क्यूबा, ये दो मुल्क लाजमी जाएं। बाकी जितने आपको मैंने बताया हैं, बेलीज, कोस्टारिका, पनामा, बरमूदा, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, इनकी टिकट जरा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये क्यूबा और मैक्सिको बेस्ट प्लेसेस है आपके घूमने के लिए वहां पे। उसके बाद डोमिनिका रिपब्लिक है, ये भी बहुत प्यारा मुल्क है, आप इनको घूम सकते हैं। उसके बाद तुर्क्स एंड क्रोएशिया आइसलैंड है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। ये अमेरिका के साथ जितना भी ये चिली और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में समुद्री इलाका ना, वहां पे छोटे छोटे मुल्क हैं, इन सब पे आप वीजा फ्री जा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया से डायरेक्ट यहाँ पे जाएगी फ्लाइट्स तो जाती हैं, मतलब वो डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं जाती, लेकिन जो आपको दुबई से, आपको तुर्की से या कतर से फ्लाइट से नहीं पड़ेगी, ये बहुत महंगी पड़ती हैं। तो बेटर ये कि अगर आप पहली दफा अमेरिका ट्रैवल करने गए हैं, दूसरी दफा गए हैं, तो आप इन सारे मुल्कों को अपनी लिस्ट में रखें। अगर आप एक अच्छे ट्रैवलर हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो हर आप बंदे का अपना अपना एक माइंड होता है। जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जो ट्रैवलर हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके पास यूएस वीजा है तो उसके दरमियान आप ये सारे बेनिफिट्स उठा रखते हैं, उनके बाद में आपको इनके वीजा लेने पड़ेंगे। इसके बाद यूरोप में कुछ मुल्क हैं जो वीजा फ्री देते हैं अमेरिकन वीजा के साथ, जैसे अल्बानिया है, अल्बानिया वीजा फ्री देता है। बोस्निया है, बोस्निया वीजा फ्री देता है। जॉर्जिया वीजा फ्री है। मॉन्टेनेग्रो है, मॉन्टेनेग्रो वीजा फ्री है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ मैकेडोनिया, ये वीजा फ्री है। सर्बिया, ये वीजा फ्री है। और इनकी सबसे अच्छी बात है कि आप ये सारे मुल्क एक रो चक्कर में, ठीक है। जैसे आप डोमिनिका, आप अल्बानिया जाएं, अल्बानिया के साथ बोस्निया, बोस्निया के साथ जॉर्जिया, जॉर्जिया के साथ मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो के साथ नॉर्थ मैकेडोनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया के साथ सर्बिया। और इनमें से कुछ मुल्क आप बाय रोड बसेस पे भी जा सकते हैं, बसेस चलती हैं। प्लेन्स की टिकट्स भी इतनी महंगी नहीं है, मतलब आपको $100 में, $150 में एक मुल्क से दूसरे मुल्क की टिकट मिल जाएगी और आप इजीली यूरोप की सारी कंट्रीज घूम सकते हैं। और अगर आपके पास यूरोप का भी वीजा मल्टीपल एंट्री या डबल एंट्री वीजा, तो फिर तो आपके पास जैकपॉट है, बोनस है, आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं अमेरिका और यूरोप के वीजे के साथ। ये अल्बानिया, बोस्निया, जॉर्जिया, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैकेडोनिया, सर्बिया, ये सारे मुल्क यूएस वीजा के साथ फ्री है। हाँ, अगर आपके पास यूरोप का भी मल्टीपल एंट्री वीजा या डबल एंट्री वीजा, तो ये मुल्क से आप फिर भी जा सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तुर्की है, तुर्की भी आप जा सकते हैं। तुर्की अगर आपके पास यूएस का मल्टीपल एंट्री वीजा है या यूरोप का डबल एंट्री वीजा है या सिंगल एंट्री वीजा है, तो आपको तुर्की का जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको तुर्की का ई वीजा लेना पड़ेगा। तुर्की की वेबसाइट पे जाएं, आपको आई थिंक सो वहां पे $60 पे करने पड़ते हैं। मैंने काफी दफा लिए, मुझे याद नहीं अब
$60 पे करने पड़ते हैं। तो आप जैसे अपने फॉर्म नहीं है, बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, मदर्स नेम पूछेंगे, पासपोर्ट की एक्सपायरी पूछेंगे, उसके बाद आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे और आपने फीस पे करनी है $60 और विद इन 5 मिनट्स आपको आपका इलेक्ट्रॉनिक वीजा वो ईमेल कर देते हैं। मैंने काफी दफा एयरपोर्ट पे बैठ के वीजा निकाला है। ये बहुत ईजी है। उसके बाद कुछ मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं जो रिसेंटली, जैसे कि कतर है। कतर आपके पास यूएस का मल्टीपल एंट्री वीजा है, कतर आप जा सकते हैं, वीजा फ्री जा सकते हैं। और सबसे अच्छी और सबसे प्यारी बात जो मुसलमानों के लिए ये हुई है, मेरे लिए हुई है, मैं इस पे बहुत खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर आपके पास यूएस का या यूरोप का मल्टीपल एंट्री वीजा है तो आप सऊदी अरेबिया विदाउट वीजा जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये रिसेंटली 2019 में और 19 एंड के और 2020 के स्टार्ट में ये सऊदी अरेबिया ने ये किया है कि आप सऊदी अरेबिया भी विदाउट वीजा जा सकते हैं यूएस के मल्टीपल वीजा के साथ। उसके बाद इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके पास यूएस का मल्टीपल एंट्री वीजा है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यूके का वीजा लेना बहुत टफ है, यूके का वीजा लेना बहुत टफ है, लेकिन अगर आप मल्टीपल एंट्री यूएस का वीजा है तो आप यूके जा सकते हैं। हेथ्रो एयरपोर्ट पे आपको एंट्री मिलेगी, वो भी जस्ट 24 आवर्स की। मतलब आपकी कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है या आपका ट्रांजिट है, आप समझते हैं कि आपका 12 घंटे की कनेक्टिंग फ्लाइट है, 8 घंटे की है या 20 घंटे की है, तो आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप यूएस मल्टीपल एंट्री वीजा के साथ हेथ्रो एयरपोर्ट पे अगर आप गए हैं, दूसरे एयरपोर्ट्स नहीं, सिर्फ हेथ्रो एयरपोर्ट पे, वहां पे आपको ये 24 आवर का आउट वीजा देंगे। आप 24 घंटे लंदन में घूमे फिर जनाब, वापस आके अपनी फ्लाइट ले लें और आपको वही एयरपोर्ट पे वीजा ग्रांट कर दिया जाता है, एंट्री ग्रांट कर दी जाती है यूएस के मल्टीपल एंट्री वीजा के साथ। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये मलेशिया है, मलेशिया ने भी रिसेंटली किया है। अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीजा है यूएस का, आप मलेशिया विदाउट वीजा जा सकते हैं। इनमें साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फिलीपीन, ये कुछ मुल्क भी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये कुछ और कंट्रीज के लिए है। तो ये बहुत से कंट्रीज हैं जहां पे आप विद यूएस मल्टीपल एंट्री वीजा इन सब कंट्रीज में विदाउट वीजा जा सकते हैं। किसी पे ईटीए लेना पड़ेगा, किसी पे ई वीजा लेना पड़ेगा, कहीं पे ऑन अराइवल एंट्री है, मोस्ट ऑफ देम ऑन अराइवल एंट्री है। जैसे तुर्की है वो ई वीजा दे रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप दुनिया घूमना चाहते हो और आपको खुशकिस्मती से आपके पास यूएस का मल्टीपल एंट्री वीजा है, तो मेरे भाई अपने इस 5 से 10 साल में खूब ट्रैवल एंजॉय करो। ये जितनी कंट्रीज मैंने आपको बताई है, इनका पाकिस्तान और इंडिया से वीजा लेना बहुत टफ है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स नहीं है, किसी की एम्बेसीज नहीं है। अगर एम्बेसी है, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, तो आपकी डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया से इनकी डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं है, टिकट्स बहुत महंगी है। और आप अमेरिका तो जा रहे हो, अमेरिका से इन मुल्क में, नॉर्थ अमेरिका के इन सारी कंट्रीज में घूमना बहुत आसान है। जैसे आपको मैंने ये मैकेडोनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया, जॉर्जिया, ये मॉन्ट्रिको बताया, यूरोप गए हैं, तो ये बहुत ईजी है, बहुत चीप है। आप तुर्की का वीजा लेके, तुर्की से इन सब यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ईजी फ्लाइट्स है। तो आप सबको ये लाजमी इंजॉय करना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। मैंने इनमें से बहुत सी कंट्री घूम चुका हूं, लेकिन मैं अभी कुछ कंट्री स्किप कर चुका हूं, बस ने अपने टाइम शेड्यूल से, बिजनेस की वजह से मैं नहीं जा सका। लेकिन इंशाल्लाह 2021 में मैं बहुत सा ट्रैवल करूंगा, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत सारा ट्रैवल करूंगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। अल्लाह हाफिज।